ये सारी चीज़ें, तो वो सुना है कि अब मुलतवी हो चुका है और रीज़न उसकी ये बनी है कि चूँकि वो नंबर्स वग़ैरह पूरे नहीं थे और कोई आईनी तरमीम जो करवाने का प्लान था, जो हमारे लुटो-ते-फुटो पार्टी का है, वो कामयाब नहीं हो सका। तो अब कल तक जो है ना जी, वो इजलास जो है वो सॉरी उसका जो कार्रवाई है वो मुलतवी कर दी गई है। और इसमें ये कहा जा सकता है कि जो हुकूमती पार्टी है उसकी नाकामी साफ़ नज़र आ रही है। लेकिन साथ-साथ इसमें करने की बात ये है कि जो ये चोरों की पार्टी है, जो ये लुटो-ते-फुटो पार्टी है, जो ये 2 नंबर लोग हैं, ये अपनी जैसे हम कहते हैं ना कि अपनी उससे किसी भी तरीके से नहीं हट रहे, जिसे हम कहते हैं कि अपनी 2 नंबरी से, ये लोग बिल्कुल 100% कोशिश करेंगे कि दोबारा फिर ये कार्रवाई करें और दोबारा फिर ये आएँ, दोबारा फिर लोगों को जो है ना वो डरा के, धमका के उनसे ये लेने की कोशिश करें, जिसे हम कहते हैं कि उनसे वोट लेने की कोशिश करें। अभी भी आप सबको पता है कि बहुत से जो अरकान असेंबली हैं, उनके ऊपर प्रेशर है। बहुत से जो अरकान असेंबली हैं, उनकी फैमिलीज़ को जो है ना वो ज़द-ओ-कोब किया हुआ है। उनके घरों को तोड़ रहे हैं, उनके घरों को मिसमार कर रहे हैं और उनको खुद जो है ना वो मुसीबत में डाला हुआ है। इसमें बहरहाल एक और बात जो सामने आई हुई है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो खुद जो है ना वो गायब हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि आप हमारे जायदादें जो है ना और हमारी जो ज़मीन है या जो कुछ भी इस तरह की चीज़ें उसको को तोड़ें-फोड़ें, हमारे ऊपर थोड़ा बहुत ज़रा आप हल्ला-गुल्ला करें ताकि लोगों को ये लगे कि लेजिट किस्म के हमारे ऊपर प्रेशर है और इसी वजह से जो है ना हम लोग ये वोट दे रहे हैं। लेकिन आईनी तरमीम जो ये गवर्नमेंट करना चाह रही थी, जो 2 नंबरी ये लोग करना चाह रहे हैं अभी तक तो उसमें ये कामयाब नहीं हो सके। कोशिश बहरहाल इन बदमाशों की पूरी है और इसमें हमारा तो ये है कि ये हर सूरत ये कोशिश करेंगे, ये फर्दर जो है ना वो कोशिशें करेंगे। ये किसी भी सूरत बैठने वाले नहीं हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के लिए और उसके साथ-साथ मैं ये कहता चलूँ कि जो है जस्टिस मुनीब अख्तर का रास्ता रोकने के लिए और इसके साथ-साथ जितने भी जो अप फ्रंट जजेस हैं, जो अपराइट जजेस हैं, उनका रास्ता रोकने के लिए ये हर तरीके से ये जो लुटो-पुटो पार्टी है, ये जाए क्योंकि इसमें असल में इनकी बक़ा इसी में है। लेकिन अभी तक चूँकि मौलाना फज़ल रहमान भी इनके साथ नहीं मिल रहे, चूँकि पीटीआई के जिन अरकान को इन्होंने तोड़ने की कोशिश की, वो भी उसमें कोई ख़ातिर-ख़्वाह कामयाबी नहीं हुई है, लेकिन ये बात मानने वाली है। ये कहा जा रहा है कि कुछ अरकान जो हैं वो टूट चुके हैं, वो उनके साथ मिल चुके हैं, वो पहले से ही था। मौलाना फज़ल रहमान साहब की पार्टी के हवाले से भी एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश की इन्होंने, तो वो भी जो है ना पता नहीं अब ऊपर-नीचे हो रहा है काम। साथ-साथ फिर ये भी हुआ है कि इमरान खान साहब के हवाले से ये पता चला है कि जी उनको जो है ना वो उनके साथ मुलाकात तय पाई है कि जिसमें 4-5 लोग जाएँगे उनसे मिलने के लिए और उनके साथ वो ये शेयर किया जाएगा जो भी मसवदा है, जो ये बना है आईनी तरमीम का। बहुत ही अजीब किस्म का ये मसवदा है कि जिसमें कोशिश ये की जा रही है कि जो ये चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनके हवाले से उनको बस डेकेड्स तक वो दे दी जाए। उसके बाद फिर अदलिया को कंट्रोल करने का पूरा प्लान है और ये ऐसे यूँ समझिए कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा का बुना हुआ जाल है कि जिसमें वो कभी तो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी से इस्तीफ़ा लेते हैं, कभी वो इस्तीफ़ा लेते हैं इनसे जिसे हम कहते हैं जस्टिस एजाज़ुल अहसन से, कभी जनाब ये मुनीब अख्तर को कमेटी से निकालते हैं। कभी ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकते हैं। तो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जो ये कहना चाहिए कि उनकी जो 2 नंबरी है, उनका जो फ्रॉड है जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की, जो यहाँ पे बददियानती है, वो खुलकर सामने आ चुकी है। बट लेट्स सी कि फर्दर इसमें क्या होता है। इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के चक्कर में आप देखें कि ये बताया गया है कि जो हैं इनका गौहर अली खान साहब हैं, उसमें शायद उमर अयूब भी हैं, कुछ और भी 1-2 लोग हैं। शायद सलमान अकरम राजा साहब भी हैं।
तो इन लोगों की मुलाकात होगी कि ये उनके साथ ये शेयर करेंगे।